हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्लियर है बात? तो हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सीडीपी में वीएलडब्ल्यू के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को बाद में वीडियो कहा गया। अब सीडीपी क्या होता है? सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास परियोजना या योजना कहते हैं इसको। यह कब चलाई गई भारत में? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को यह योजना भारत में चलाई गई। क्लियर है बात? समझ गए? इस योजना का जो है इस योजना का जो संरचना है या यह योजना जो है किसकी संरचना में बनाई गई? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था उसी की संरचना पे यह बनाई गई, और इसकी तकनीकी मदद जो करता था वो कौन करता था? अमेरिका करता था। क्लियर है बात? अब अगर बात करें हम, सीडीपी में कुछ व्यक्ति कार्यरत रहते थे उस समय, जिनको हम वीएलडब्ल्यू कहते थे, विलेज लेवल वर्कर कहते हैं, जो कि 5 से 10 गाँवों को देखते थे, है ना। अब उनको क्या कहा जाता है? वीडियो कहा जाता है। बाद में मतलब अब क्या कहा जाता है? वीडियो। हम जानते हैं हमारे गांव के क्षेत्रों में वीडियो एक कार्यरत व्यक्ति होता है, जो कि पंचायत का सचिव भी कहा जाता है। इसको पंचायत का सचिव या सेक्रेटरी भी कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? एक होता है वीडियो, एक होता है वीडियो। वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ब्लॉक में रहता है, ब्लॉक दिखता है पूरा। और वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो 5 से 10 गाँवों को देखता है। क्लियर है बात? समझ गए? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा? कृषि विस्तार सेवा। कृषि विस्तार सेवा मतलब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी NES याद रखेंगे हम लोग। 2 अक्टूबर 1953 में भारत में चलाया गया। क्लियर है बात? अगला क्या है हमारा? भारत में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा को एक विषय के रूप में 1956 में साबौर बिहार में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? साबौर बिहार में। कब शुरू किया गया? 1956 में। क्या शुरू किया गया? प्रसार शिक्षा को एक विषय के रूप में। क्लियर है बात? अब एक विषय के रूप में पहले नहीं पढ़ाया जाता था, पहले ऐसे ही कार्यरत होता था, लेकिन बाद में जो है इसको एक विषय बना दिया गया 1956 से। क्लियर है बात? अब KN सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, KN सिंह। क्लियर है बात? KN सिंह कौन है? KN सिंह फादर ऑफ एक्सटेंशन कहे जाते हैं इन इंडिया। भारत में कृषि प्रसार के पिताजी किसे कहा जाता है? KN सिंह को। KN सिंह को पिताजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर का, वहाँ पर इन्होंने यूजी में मतलब ग्रेजुएशन में पहली बार प्रसार शिक्षा को पढ़ाया था बच्चों को, इसीलिए इनको KN सिंह कहा जाता है। क्लियर है बात? लेकिन वहाँ पर विषय के रूप में नहीं चलाया गया था, वहाँ पर इन्होंने केवल ऐसे बता दिया था, पढ़ाया था वहाँ बच्चों को प्रसार शिक्षा के विषय में। लेकिन उसके बाद इस प्रसार शिक्षा को विषय के रूप में सम्मिलित कर लिया गया 1956 में साबौर बिहार में। क्लियर है बात? अगला क्या है? त्रिस्तरीय योजना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सर्वप्रथम लागू की गई। त्रिस्तरीय योजना, इसको लोकतांत्रिक योजना भी कहते हैं। क्लियर है? विकेंद्रीय योजना भी कहते हैं इसको। क्लियर है? इस योजना क्या या पद्धति के जनक बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। जो जनक हैं त्रिस्तरीय योजना, लोकतांत्रिक योजना, विकेंद्रीय योजना के जनक कौन हैं? बलवंत राय मेहता जी हैं। क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। क्लियर है बात? इस समिति ने ही बताया त्रिस्तरीय योजना देश में लागू की जाए। त्रिस्तरीय योजना क्यों? गाँव की बात को ऊपर तक पहुंचाया जा सके जिससे। क्लियर है बात? सभी बातों को, सभी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया जा सके और ऊपर के निदान को नीचे तक लाया जा सके। क्लियर है बात? अगला क्या है? IADP। पहली बात तो इसका फुल नेम आपको पता हो। IADP, आई का मतलब इंटेंसिव, ए का मतलब एग्रीकल्चर, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट और पी का मतलब प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्लियर है बात? हिंदी में क्या नाम है? सघन कृषि जिला कार्यक्रम, जो कि 7 जिलों में सर्वप्रथम 1960-61 में चलाया गया। क्लियर है? इसको पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पैकेज प्रोग्राम। ये भी महत्वपूर्ण है। पैकेज प्रोग्राम किसको कहते हैं? IADP को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पैकेज प्रोग्राम के नाम से। क्लियर है? क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कृषि के विकास के सभी बिंदुओं पर कार्य किया गया। जितने भी कृषि के विकास के बिंदु होते हैं, जो भी कृषि से संबंधित कार्य हैं, पशुपालन से लेकर जुताई, निकाई, गुड़ाई, बीज दर बीज, फर्टिलाइजर, मैन्योर, सब पर इस
प्रोग्राम में कार्य हुआ, सबको विकसित करने का प्रयास किया गया इस कार्यक्रम में, इसीलिए इसको हम पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। क्लियर है बात। अगला क्या है, IAABP, IAAP, क्लियर है बात, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 में यह चलाया गया। कितने ज़िलों में चलाया गया, 114 ज़िलों में चलाया गया। क्लियर है बात। यह कार्यक्रम जो है उन स्थानों पर चलाया गया जहाँ पर किसान पुराने ढंग से या पुराने यंत्रों से खेती करते थे। क्लियर है बात। जो पुराने यंत्र होते थे जैसे देसी हल वगैरह हो गया, पुराने ढंग से मतलब छिटकाव विधि एक पुरानी विधि है गेहूँ बोने की। क्लियर है बात। तो इस विधि से जहाँ पर लोग खेती करते थे या पुराने यंत्रों का प्रयोग करते थे, वहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाया गया। क्लियर है बात। कब चलाया गया, 1964-65 में। यहाँ पर केवल कृषि से संबंधित क्रियाओं पर, कृषि से संबंधित मतलब फसलों के उत्पादन से संबंधित क्रियाओं पर अध्ययन हुआ। क्लियर है बात। वहाँ पर IADP में हम लोग जो है सभी क्रियाओं पर अध्ययन किए, पशुपालन से संबंधित क्रियाओं पर अध्ययन किए, मत्स्य पालन पे भी अध्ययन किए, मुर्गी पालन पे भी अध्ययन किए, खेती पर भी अध्ययन किए, इसीलिए उसको प्रोग्राम पैकेज या पैकेज प्रोग्राम भी कहा गया। अगला क्या है हमारा, NDP क्या है, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है बात। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, हम लोग जानते हैं डेमोन्स्ट्रेशन हम 3 प्रकार का मानते हैं। कितने प्रकार का मानते हैं, 3 प्रकार का, वैसे तो 2 प्रकार का। एक होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कौन सा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर है बात। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या कहता है, जब हमने 2 खेत पे बुआई की, एक किसान का है एक हमारा है, हमने अपने ढंग से बुआई की और उसने अपने ढंग से बुआई की। अब मेरा अधिक उत्पादन हुआ, इनका कम हुआ, तो मैं बाद में ढेर लगा के आपस में चर्चा करूँगा। क्लियर है बात। मतलब केवल रिजल्ट के विषय में चर्चा करूँगा। क्लियर है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, यहाँ पर मैं करके बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि मैंने ये किया है, आप अपने में कीजिए, आपको बताऊँगा कितना मैंने डाला है, ये यहाँ पर बाद में बताऊँगा। यहाँ पर तुरंत जब डालने चलूँगा, तुरंत क्रिया करने चलूँगा तब बताऊँगा। क्लियर है बात, समझ गए। यहाँ पर करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पर देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह मेथड। क्लियर है बात। इसी तरह का एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसको हम NDP कहते हैं, नेशनल राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना या कार्यक्रम कहते हैं इसको। यह 1964-65 में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा 100 जिलों में चलाया गया। क्वेश्चन क्या बनेगा, NDP किसके द्वारा चलाया गया, खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा। कब चलाया गया, 1964-65 को। क्लियर है बात। कितने जिलों में चलाया गया, 100 जिलों में चलाया गया। NDP को फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। क्लियर है बात। अगला बिंदु क्या है हमारा, HYVP मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, मतलब अधिक या उच्च उपज प्रजाति कार्यक्रम, जिसको 1966-67 में 10 जिलों में प्रारंभ किया गया। इस समय क्या हुआ, मैक्सिको से, जो मैक्सिको है, वहाँ से गेहूँ, मक्का, बाजरा की संकर व बौनी अधिक उपज देने वाली फसलों को लाया गया। के लिए अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को मंगाकर देश में उगाया गया। और जब देश में उगाया गया तो लोगों को 4 गुना फ़ायदा हुआ। मतलब 4 कुंटल पहले होता था प्रति हेक्टेयर, उसके बाद 16 कुंटल होने लगा। 1 कुंटल पहले होता था, 4 कुंटल होने लगा। क्लियर है बात। इसी HYVP की देन है हरित क्रांति। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। HYVP की देन क्या है, हरित क्रांति। जब बीज मंगाए गए तो वहाँ पर हाई यील्डिंग प्रोग्राम हो गया, लेकिन जब इस चीज़ को देखा गया तो कहा गया अब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया जाए, पूरे देश में यह कार्यक्रम शुरू किया जाए, अब पूरे देश में इन वैरायटियों को वितरित किया जाए। क्लियर है बात। गेहूँ, मक्का, ज्वार की, गेहूँ, मक्का, बाजरा की। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। बौनी और संकर प्रजातियाँ पूरे देश में दी जाए, इसीलिए इसका नाम हरित क्रांति पड़ गया। अब हरित क्रांति से 3 चीज़ें बनती है। हरित क्रांति के जनक कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्लियर है बात। भारत में इसके जनक कौन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। क्लियर है बात। पहली बात, हरित क्रांति के जनक कौन विश्व स्तर पर, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन, MS स्वामीनाथन। क्लियर है बात। अब एक चीज़ और,
हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉड ने। किसने दिया? विलियम गॉड ने इस शब्द को दिया। क्लियर बात। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, मतलब गेहूं की फसल अधिक उपजित हुई। क्लियर है बात। हरित क्रांति के बाद एक और क्रांति आती है सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति को श्वेत क्रांति भी कहते हैं और फ्लड ऑपरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लड ऑपरेशन भी कहते हैं और श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसको 2 फरवरी 1970 को चलाया गया। कब चलाया गया? 2 फरवरी 1970 को चलाया गया भारत देश में। क्यों चलाया गया? क्योंकि दुग्ध का उत्पादन जो है हमारे देश में कम होने लगा था। इसको बढ़ाने के लिए, डेयरी की संख्या बढ़ाने के लिए, डेयरियाँ जो है बढ़ाने के लिए। क्लियर है बात। इसके जनक कौन है? इसके जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है बात। अगला क्या है? KVK, कृषि विज्ञान केंद्र। क्लियर है बात। ICR के द्वारा मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में समिति बनाकर 1974 में पांडिचेरी तमिलनाडु में पहला KVK खोला गया। कहाँ पर खोला गया? पांडिचेरी में पहला KVK। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। कब खोला गया? 1974 में। कौन सी समिति बनाई गई? मोहन सिंह मेहता की समिति बनाई गई। क्लियर है बात। अतः कभी कभार प्रश्न बनेगा कि KVK किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, किसके परिणाम स्वरूप KVK की उत्पत्ति हुई? तो आप सीधे कहोगे मोहन सिंह मेहता के परिणाम स्वरूप KVK की उत्पत्ति हुई है। KVK मोहन सिंह मेहता का रिजल्ट है, परिणाम है। क्लियर है बात, समझ गए। अब KVK का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। किसको? किसानों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना है। वोकेशनल ट्रेनिंग देना है। किसको देना है? किसानों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना होता है। क्लियर है बात, समझ गए। भारत में इस समय अगर बात की जाए, भारत में इस समय KVK की संख्या कितनी है? भारत में इस समय 732 KVK हैं टोटल। कितने KVK हैं? 732 KVK हैं। क्लियर है बात, समझ लो। अगर प्रश्न पत्र में 731 लिखा है और 732 ऑप्शन में नहीं है, 731 भी क्लिक कर लेंगे। शायद पेपर बनाया गया हो, क्योंकि ये डाटा अभी का 15-20 दिन पहले का अपडेट है, 1 महीने का अपडेट है ICR का। क्लियर है बात। लेकिन यह डाटा जो है 731 तो 1 महीने पहले का था। समझ गए मेरी बात को। परीक्षा में अगर आपसे इस समय की बात कर रहा हूँ मैं, भविष्य में बढ़ जाएँ कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या 732 है, लेकिन परीक्षा में अगर 731 भी ऑप्शन में होगा तो आप इसको क्लिक कर लेंगे। क्लियर है बात। अगला क्या है? KVK की सफलता का श्रेय चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। क्लियर है बात। समिति कौन बनाया था? मोहन सिंह मेहता। कौन सी समिति? मोहन सिंह मेहता समिति। क्लियर है बात। देखो, मोहन सिंह मेहता समिति बनी थी, है ना। परिणाम किसका है? मोहन सिंह मेहता का। लेकिन श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि KVK के क्षेत्र में चंद्रिका प्रसाद ने बहुत मेहनत की, इसलिए इनको जो है चंद्रिका प्रसाद को KVK की सफलता का श्रेय दिया जाए। किसकी सफलता का? KVK की सफलता का श्रेय दिया जाता है। क्लियर है बात। अगला क्या है? ORP, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। शोध कार्यक्रम को ICR के द्वारा किसानों को खेतों पर प्रशिक्षण व प्रदर्शन के लिए शुरू किया गया। कब शुरू किया गया यह कार्यक्रम? 1974 में। कब शुरू किया गया? 1974 में ORP शुरू किया गया। पूरा नाम क्या है? ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। हिंदी में क्या नाम है? कार्यक्रम, शोध कार्यक्रम। किसके द्वारा शुरू किया गया? ICAR के द्वारा शुरू किया गया। क्या कार्य है? क्यों शुरू किया गया? प्रशिक्षण देना किसानों को, उसके खेत पर ही उसको प्रदर्शित करके दिखाना और उसको प्रशिक्षण देना। क्लियर है बात, समझ गए। अगला क्या है? T&V सिस्टम। T का मतलब ट्रेनिंग, V का मतलब विजिट। क्लियर है। प्रसार कार्यक्रम का एक नया तरीका है जो कि डेनियल बेनोर द्वारा चलाया गया, जो कि इजराइल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इजराइल के रहने वाले थे। इनकी अध्यक्षता में, डेनियल बेनोर की अध्यक्षता में यह चलाया गया। ये विश्व बैंक के सलाहकार भी थे। इस योजना का खर्च भी इसीलिए विश्व बैंक ही वहन करता था। क्लियर है बात। कौन वहन करता था? विश्व बैंक ही वहन करता था। क्लियर है। अगला क्या है? T&V सिस्टम को बैस्टर या बेनोर स्कीम भी कहते हैं। बेनोर ने चलाया ना, इसलिए इनको बेनोर स्कीम भी कहा जाता है। क्लियर है बात। अगला क्या है? T&V सिस्टम को 2 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में? 2।
ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम। अच्छा, ये कार्यक्रम चलाया कब गया, इस पर बात करने से 1973 से 74 के बीच में। कब चलाया गया? 1973 से 74 में। ऑप्शन में 74 होगा तो तब भी सही है, 73 होगा तब भी सही है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 74 को क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे? 74 को क्लिक करेंगे आप। 1974 को आप क्लिक करेंगे। T&V सिस्टम 1974 में चलाया गया। अब T&V सिस्टम 2 चरण होते हैं। कौन सा? ट्रेनिंग होता है, एक विजिट होता है। ट्रेनिंग में क्या किया जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को एक जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट द्वारा, जो सब्जेक्ट के विषय में पूरा ज्ञाता हो, उसके द्वारा चीज़ों को समझाया जाता है। उनको जो है प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। किसको प्रशिक्षित किया जाता है यहाँ पर? किसको? प्रसार कार्यकर्ता को। क्लियर है बात? कौन प्रशिक्षित करता है? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्रशिक्षित करता है। जैसे एग्रोनॉमी का कोई जो है न्यू टेक्निक आया है तो एग्रोनॉमिस्ट जो होगा वो किसको प्रशिक्षित करेगा? पहले प्रसार कार्यकर्ता को करेगा। अब प्रसार कार्यकर्ता जब प्रशिक्षण ले लेगा यहाँ पर, तो उसके बाद किसानों से विजिट करेगा। ट्रेनिंग किसके लिए है? प्रसार कार्यकर्ता के लिए। प्रश्न बनेगा कि T&V सिस्टम में ट्रेनिंग शब्द किसके लिए है? तो आप कहोगे प्रसार कार्यकर्ता के लिए। प्रसार कार्यकर्ता को सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होता है क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। क्लियर है बात? और विजिट किसके लिए? विजिट किसानों के लिए। प्रसार कार्यकर्ता जब वहाँ से सब चीज़ें सीख जाएगा तब विजिट करेगा। किसके पास? किसानों के पास विजिट करेगा। क्लियर है बात? समझ गए? बाकी जब है हम लोग जो है अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।